तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का दर्शन तो करना ही है परीक्षित। चंद्रवंश की कथाओं को तो श्रवण करना है। जब विस्तार से कहा कि मुझे हर एक लीला का दर्शन कराइए, भगवान के जन्म का, प्राकट्य का, उनकी बाल लीलाओं का, हर एक लीला का दर्शन कराइए। गोकुल में वो जब रहे, वृंदावन में जब रहे, फिर मथुरा जब आए, फिर मथुरा से जब द्वारिका गए, उन सब लीलाओं का विस्तार से मुझे वर्णन सुनना है। आप वर्णन करें, मैं अपने कानों से सुनता सुनता अपने जीवन को धन्य कर लूंगा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का तो दर्शन करना ही करना, चंद्रवंश की कथाओं को तो सुनना ही है, पर उससे पूर्व आपको सूर्यवंश की कथा को श्रवण करना पड़ेगा। श्री कृष्ण की लीलाओं के दर्शन से पूर्व तुम्हें श्री राम जी के चरित्र को सुनना होगा। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा में जितनी भी लीलाएं हैं, उन सब लीलाओं में जो 12 स्कंद हैं, उन 12 स्कंदों में से 9वें स्कंद में भगवान श्री राम जी के चरित्र का भी वर्णन है। हमने सूक्ष्म में ही सही ध्रुव जी को, प्रहलाद जी को, सबको प्रणाम किया, सब भक्तों को प्रणाम किया। वामन अवतार की कथा सुनी, नरसिंह अवतार की कथा सुनी। इन सब लीलाओं में श्री राम जी के चरित्र का वर्णन भी विशेष है। और श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करने से पूर्व श्री राम जी की मर्यादाओं को दर्शन जरूर करना है। मर्यादाओं को जीवन में उतारना बहुत आवश्यक है। श्री राम चरित्र को सुनना बहुत आवश्यक है। श्री कृष्ण इतने जल्दी समझ में नहीं आएंगे। श्री कृष्ण योगेश्वर कृष्ण है, पूर्णावतार कृष्ण है, विराट स्वरूप कृष्ण है। उनकी नीति अलग है, उनके नियम अलग है। वो अनोखे हैं, वो विलक्षण हैं, वो अद्भुत हैं, वो लीलाधर हैं। इसलिए श्री कृष्ण को अगर महसूस करना है तो उससे पूर्व श्री राम जी के मर्यादित जीवन को भी सुनना होगा, उनकी मर्यादा को भी धारण करना होगा, उनके जीवन चरित्र का दर्शन करना होगा। ये सुखदेव जी कहते हैं। तो आज 9वें स्कंद की कथा में हम और आप सब श्री राम चरित्र को भी सुनते हुए श्री कृष्ण कन्हैया लाल तक की यात्रा करेंगे। इसलिए सर्वप्रथम हम राम जी को भी बार बार प्रणाम करते हैं। श्री राम जो सबके हृदय में विराजते हैं, जो हम सबके प्राण में बसते हैं। राम कौन है? हम सबके प्राण हैं श्री राम। कौन है राम? हम सबके प्राण। जब भीतर से निकल जाते हैं ना प्राण, तब कहते हैं कि इसके भीतर से राम निकल गए। अब जब राम ही नहीं है तो ये किसी काम का ही नहीं है। इसलिए हम सबके प्राण धन है श्री राम, हम सबकी आत्मा है श्री राम, हम सबकी दृष्टियों में देखने की शक्ति है श्री राम, हम सबके कानों में सुनने की शक्ति है श्री राम, हम सबके मन में मनन करने की शक्ति है श्री राम, हम सबकी बुद्धियों में विवेक बनकर विराजे हैं श्री राम, हम सबके हृदय में चेतना बनकर विराजे हैं श्री राम, हम सबके हाथों में कर्म रूप है श्री राम, हम सबके पैरों में परिश्रम है श्री राम। आसमान की ऊंचाई में है श्री राम, सागर की गहराई में है श्री राम, चिड़ियों की चहचहाट में है श्री राम, कोयल की कूक में है श्री राम, मोर के नृत्य में है श्री राम, पंडित की पंडिताई में है श्री राम, ब्राह्मणों के ब्राह्मणत्व में है श्री राम, क्षत्रियों के बल में है श्री राम, वैश्यों के धन में है श्री राम, और शूद्रों की सेवा में भी है श्री राम, संतों के संतत्व में श्री राम, योगियों के योग में है श्री राम, तपस्वियों के तप में है श्री राम, माँ की ममता में है श्री राम, बुजुर्गों के आशीर्वाद में है श्री राम, और बालकों के सरलता और सहजता में है श्री राम, नारी शक्ति के नारित्व में, मातृत्व में, वात्सल्य में, करुणा में है श्री राम, युवाओं की जवानी में है श्री राम, तो बूढ़े की जर्जरता में भी है श्री राम, सतयुग में, कलयुग में, त्रेता में, द्वापर में, इस युग में, उस युग में, जन्म से पहले, मृत्यु के उपरांत, सब कालों में है श्री राम, और जन्म मृत्यु के पूरे जीवन के आधार हैं श्री राम, पूरे ब्रह्मांड के नायक हैं श्री राम, भारत की संस्कृति है श्री राम, राष्ट्र का गौरव है श्री राम, हम सब का सम्मान है श्री राम, हम सब राम भक्तों का स्वाभिमान है श्री राम।
नदियों के प्रवाह में है श्री राम, पहाड़ों की ऊंचाई में है श्री राम, आसमान की विराटता में विशालता में है श्री राम, धरती की क्षमता में भी है श्री राम, तारों की अनगिनत संख्या में है श्री राम, सूर्य के तेज में है श्री राम, जल की शीतलता में श्री राम और अग्नि की उष्णता में भी श्री राम, पत्तों की कतरन में है श्री राम, पेड़ों के फलों के जड़ों के तनों के हर एक हिस्से में है श्री राम। कहाँ नहीं है श्री राम? मेरे पिंड में भी श्री राम और ब्रह्मांड में भी है श्री राम। वाणी बनकर वही बोल रहे हैं, आंखों से वही देख रहे हैं, कानों से वही सुन रहे हैं, पैरों से वही चल रहे हैं, हाथों से वही कर रहे हैं, मन से वही मनन कर रहे हैं, चिंतन वही दे रहे हैं, आत्मा में चेतना उसी का दिया हुआ अवतार वरदान है। क्या क्या कहूं, कहाँ कहाँ है श्री राम? रक्त की एक एक बूंद में है श्री राम, तुम्हारी धमनियों में श्री राम, कहाँ नहीं है श्री राम? राम सिया राम मय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। आपकी भोली भोली सूरत में है श्री राम, सब में श्री राम। ये जो आपकी आकृति है इसमें भी श्री राम ही है। अरे राम जी की कला ही तो दिखाई दे रही है। ये किसने बनाया हम सबको? अगर राम जी को देखना चाहते हो तो एक बार अपने आप को ध्यान से देख लो, अपने आप को ध्यान से देख लो, तुम्हें राम जी के दर्शन हो जाएंगे। सोने के बाद भी सांसें चल रही है, ये कौन कर रहा है? ये राम ही तो कर रहे हैं। बोलो, धरती के सीने को चीरकर उसमें से अन्न उगाता है, ये कौन कर रहा है? ये राम ही तो कर रहे हैं। कौन कर रहा है ये सब? ये राम कर रहे हैं। इसलिए बाबा तुलसीदास जी ने कहा होगा, सिया राम मय सब जग जाने। पशु में, पक्षी में, जीव में, जंतु में, व्यक्ति में, जनमानस में, सब जगह श्री राम का ही दर्शन है। इसलिए जहां आप देख लोगे वो वहां प्रकट हो जाएंगे। एक बार दर्शन करने की वृत्ति बना लो, देखने की वृत्ति बना लो, अपने अपने पड़ोसी में ध्यान से देखो, राम जी का ही सब कला आकृति नजर आने लगेगी। अपने को ही देख लो, पड़ोसी को छोड़ो, देखो खुद को ध्यान से, अपनी आंखों को देखो, दो आंखें ही सबकी मिलेंगी। नाक को देखो, यही मिलेगी, किसी की नाक पीछे नहीं मिलेगी, किसी की आंख ऊपर नहीं मिलेगी, किसी के दांत कम ज्यादा नहीं मिलेंगे, किसी के हाथ 4-6 नहीं मिलेंगे। सबको एक सांचे में ढाल दिया, सबको एक तरीके से जन्म दिया, सबको एक तरीके से बनाया। पर आश्चर्य की बात यह है कि किसी का चेहरा किसी से नहीं मिलता है, किसी की सूरत किसी से नहीं मिलती, किसी के अंगूठे के निशान किसी से नहीं मिलते। सबको एक जैसा बना के भी सबको अलग कर दिया, सब में एक जैसी बुद्धि देकर भी सबकी सोचने की क्षमता अलग कर दी, सबको एक जैसी आंखें, दो ही आंखें देखकर भी सबके देखने का नजरिया अलग कर दिया। बड़े 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 विचित्र, बड़े विलक्षण है। वो शबरी के है राम, वो भील कौल की रात के है राम, वो गरीबों के है राम, जो दुखियों के है राम, सबके राम है। इसलिए तो मेरे भी है राम और तुम्हारे भी है राम।